जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के हाथों से आजाद हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान जो है लागू हुआ, ताकि हमारे देश की विधि व्यवस्था सही तरीका से चल सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों से कहा कि जाओ, आज हमने रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया, आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं लेगा, बल्कि दलित, शोषित, वंचित किसान के वोट से बनेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का संवैधानिक अधिकार दिया, तो हमें वोट के बारे में समझना भी जरूरी होगा कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का जो अधिकार दिया वो किस लिए दिया। हमने बहुत पढ़े लिखे लोगों से पूछा कि आप बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का जो अधिकार दिया वो किस लिए दिया। तो पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया कि वोट देने के लिए दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया वो वोट देने के लिए दिया। शायद आप लोग भी किसी से पूछे होंगे, आप लोगों को भी यही जवाब मिलता होगा। और खास करके देहात क्षेत्र में जो है, गांव क्षेत्र में जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन लोग यही जवाब देते हैं। वो लोग यही जवाब देते हैं कि यार ये वो वोट है, हमको किसी को दे देना है। लेकिन नहीं साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया वो शासक बनने के लिए दिया, शासक चुनने के लिए नहीं दिया। शासक बनने के लिए वोट का अधिकार दिया। और शासक बनना और शासक चुनना ये अलग अलग बात है। अगर आप अपने वोट से शासक बनोगे तो आपके बहन बेटी के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है, इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके लोगों को दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, आपके हक अधिकार को छीना जा रहा है, आपसे आपका विरासत को लूटा जा रहा है, ये सब नहीं होगा। क्योंकि मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि जो कौम शासक होता है उसके बहन बेटी की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ा नहीं होता है, उसके हक अधिकार को उससे नहीं छीना जाता है, उससे उसके विरासत नहीं छीना जाता है। अगर आप अपना वोट शासक चुनने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा जो अभी तक होते आ रहा है। आपको दिन दहाड़े मारे जाएंगे, आपके हक अधिकार को छीने जाएंगे, आपके बहन बेटी की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होगा। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे खूब से खूब करेंगे, आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, एफआईआर करेंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा आपको। अभी लाखों केस ऐसे पेंडिंग है, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला है। एफआईआर तो हो गई है लेकिन न्याय नहीं मिला है। तो जब तक से आपका राज्य सत्ता स्थापित नहीं होगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, ये वोट के अधिकार के लिए बहुत पीड़ा सहना पड़ा उनको, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी उनको, भूखे प्यासे जिंदगी को कटना पड़ा, तब जाकर के वोट का अधिकार हम लोगों के लिए लेकर के आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी वोट का सौदा हो रहा है। कहीं पैसे से, कहीं साड़ी कपड़ा से वोट का सौदा हो रहा है। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि ये वोट नहीं है, ये हमारा इज्जत है, हमारा मान सम्मान है। और लोग अपनी इज्जत का जो है सौदा नहीं किया करते, किसी अच्छे लोगों को देते हैं, सौदा नहीं करते। अपने इज्जत का लोग सौदा नहीं करते हैं, किसी अच्छे लोगों को देते हैं। जैसे हमारे घर में बेटी बहन होती है तो ये घर की इज्जत है,
तो जो हमारे बहन बेटी है, घर की जो हमारी इज्जत है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा लड़का को उसके साथ शादी करा देते हैं ताकि उसका जिंदगी सही ढंग से कट सके, सही तरीका से कट सके। तो इसी प्रकार वोट भी हमारा इज्जत है। तो हमें अपनी इज्जत की सौदा नहीं करना है, अपने लोगों को देना है, ऐसे लोगों को देना है जिसका विचार हमसे मिलता है, जो हमारे हित का सोचता है, हमारे बहुजन समाज के हित का सोचता है। हमारे लोगों पर जुल्म शोषण अत्याचार होता है तो हमारे साथ आकर के खड़ा होता है, हमारे साथ मिल करके लड़ाई लड़ने का काम करता है, हमें न्याय दिलाने का काम करता है। ऐसे लोगों को देना है। साथियों, आज आप तमाम बहुजन समाज से मैं यही आग्रह करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार देने के लिए खून पसीना एक किया, हम लोगों के लिए खून पसीना बहा करके ये वोट का अधिकार लेकर के आए हैं। इस वोट का आप सौदा मत कीजिए, किसी अच्छे लोग को दीजिए। जिस दिन हमारा बहुजन समाज वोट को शासक बनने के लिए देना शुरू कर देगा, उसी दिन हम बहुजन समाज का राज सत्ता आ जाएगा। तो साथियों, आज से आप प्रण लीजिए कि जब भी आप वोट को देने जाएं तो शासक बनने के लिए दीजिएगा, शासक चुनने के लिए मत दीजिएगा। आपको अगर मेरी बात अच्छा लगा होगा तो आप मेरे बात को शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने मेरे बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।